तरीके से कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया था, इसी तरह जो है वो इस द केरला स्टोरी को भी टैक्स फ्री किया गया है। और ये सरकार जो है एक झूठ पे आधारित जो है फिल्म बनाई गई है, और 3 लड़कियों की कहानी को इन्होंने 3200 लड़कियों की कहानी में तब्दील कर दिया। ये हाथ धो के मुसलमानों को डिमोनाइज करने के पीछे, मुसलमानों को बदनाम करने के पीछे, मुसलमानों की तहजीब के, उनकी सकाफत को, उनकी मजहब को, यहाँ की अक्सरियती आबादी जो है उनकी आंखों में जो है यानी उनको प्रवोक किया जाता है। इस फिर जैसे हिंदुओं के मन में ये बिठाया जा रहा है कि शायद मुस्लिम जो है कितने खतरनाक होते हैं। सरकार के जेरे निगरानी, सरकार की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, जो कि और भी बहुत दुखी बात है। लोगों के मनों में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ाई जा रही है। इसे ये सिर्फ एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, ये सिर्फ राज करने के लिए, और इसमें सरकार भी शामिल हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। द केरला फाइल्स नाम से जो फिल्म पिछले जुमे को यानी परसों जिसको रिलीज हुई है, तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ बरसों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से या एक मखसूस पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में है, एक बाकायदा तरीके से, एक मनसूबाबंद तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश एक के बाद एक की जा रही है। आपने देखा पिछले साल कश्मीर फाइल्स फिल्म जो बनी थी, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, उसमें भी इस्लाम और मुसलमानों और एक विशेष कम्युनिटी को, हमारे कश्मीरी मुसलमानों को किसकी कदर जो है डिमोनाइज किया गया, उनको जल्लाद बताया गया, उनको रेपिस्ट बताया गया, उनको यह बताया गया कि वो किस कदर अपने हिंदू भाइयों के खून के प्यासे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमें समझ नहीं आती कि एक के बाद एक फिल्म, एक के बाद एक साजिश, एक के बाद एक जो है नया षड्यंत्र रचाया जा रहा है। और ये इसलिए ज्यादा दुख की बात है कि इसको सरकार की और हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। और यही वजह है द केरला फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनी है, अगर आपने उसका टीजर देखा हो, जिसमें यह बताया गया था कि केरला की 32,000, नोट करिए 32,000 जो हिंदू और ईसाई खवातीन है, ज्यादातर उसमें हिंदू हैं, और उनको जबरन या उनको मोटिवेट करके, बल्कि यह फिल्म में बताया गया कि उनको एक खास तरह की गोली देकर, दवाई देकर जो है वो इस्लाम में शामिल किया जाता है। और उसके बाद उसको सीरिया और अफगानिस्तान जो है आईसिस के लिए, आईसिस आप समझते हैं एक दहशतगर्द तंजीम है दुनिया भर में, इस्लामिक स्टेट या दौलत मुश्तरका भी कहते हैं, ISIS कहते हैं। तो बहरहाल उसमें शामिल किया गया है 32,000 केरला की खवातीन को, और यह बताया गया उस स्टोरी में। और ये इस कदर झूठ का पलंदा है। और जब वहां पे कुछ लोगों ने, दानिश्वरों ने और कुछ एक्टिविस्ट ने केरला के हाई कोर्ट में जाकर ये पूछना चाहा कि आप बताइए आपने डाटा कहां से लाया, और वो जो फिल्म का प्रोड्यूसर था, जो डायरेक्टर था, उसने कहा नहीं नहीं, असल में हमारे पास 3 खवातीन की कहानी है। आप बताइए 3 खवातीन को वो 31,997 का इजाफा करते हैं, यानी 200 गुनानी, 300 गुनानी, 500 गुनानी, 700 गुनानी, 1000 गुना इजाफा किया जाता है और इस तरीके से बताया जाता है। और उसके बाद आईसिस नाम की तंजीम, जिसको पूरा आलम इस्लाम एक दहशतगर्द तंजीम मानता है, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम सीरिया से लेकर, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक किया है, और जिसके हजारों एक्टिविस्ट को जो है मुस्लिम देशों में फांसी दी गई है। और उसमें बताया गया है कि ये खवातीन, 32,000 खवातीन जो है आईसिस में शामिल किया जाता है, और ये इस्लाम के लिए किया जाता है। और उसमें यह शो नहीं किया जाता है कि इस्लाम के जो है धर्म गुरु हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको दहशतगर्द तंजीम बताया है, ऐसा नहीं कहा है। तो कुल मिला के यह है कि एक और खास बात जो है, ये एक ऐसे वक्त में, आपको परसों की बात बताऊं, जिस वक्त हमारा जम्मू कश्मीर लहूलुहान है। आप देखिए कितना बड़ा वाक़ा हो गया परसों वहां पे, ठीक है जी, कितने फौजियों की जानें चली गई। और एक दूसरी तरफ मणिपुर जो है वो जल रहा है। मणिपुर में कहते हैं कि सैकड़ों जो है चर्च इस वक्त जो है वो नजर आतिश किए गए, और 60-70 के आसपास जो है इंसानी जानें चली गई हैं, उसका कोई जिक्र तक नहीं है। और परसों कर्नाटका में जो है भारत का वजीर आजम जो है इस फिल्म की तारीफ करता है, कहता है ये सच पे आधारित है, कहता है कि ये बताया गया कि उस पर कांग्रेस को चोट की गई कि देखिए कि केरला में क्या चल रहा है, कि किस तरीके से जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है वो धर्म परिवर्तन करके जो है वो खवातीन को जो है इस्लाम कबूल करवाया जाता है। और उसमें फिल्म में बताया गया है कि इस्लामिक स्कॉलर जो है वो इस तरह के उनको लोगों को कहते हैं कि आप इनको इस्लाम कबूल करके इनके साथ गलत काम करिए, इनको प्रेग्नेंट कीजिए। फिर ये बताया गया है कि
पूरे जो है मरगुजार पूरे कब्रिस्तान जो अफगानिस्तान और सीरिया और बाकी मुल्कों में आबाद हैं, यानी 32,000 खवातीन। तो कुल मिला के यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है इसकी जो है पुष्ट बनाई हासिल है गवर्नमेंट की तरफ से। और कल ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया था, इसी तरह जो है वो इस द केरला स्टोरी को भी टैक्स फ्री किया गया है। और ये सरकार जो है हो ना हो, ये हाथ धो के मुसलमानों को डिमोनाइज करने के पीछे, मुसलमानों को बदनाम करने के पीछे, मुसलमानों की तहजीब के, उनकी सकाफत को, उनकी मजहब को, यहाँ की अक्सरियती आबादी जो है उनकी आंखों में जो है यानी उनको प्रवोक किया जाता है। इस फिर जैसे कश्मीर फाइल्स के जो है दौरान जो है सिनेमा घरों में जो है बड़े इश्तियाल अंगेज नारे लगे थे, उसी तरह के नारे एक आम मासूम हिंदू को, एक नौजवान नस्ल को जब ये फिल्म देखने को मिलती है तो उसका खून खोल उठता है कि यार मुसलमान हमारे बहू बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो लिहाजा कुल मिला के एक नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, एक इंतकामगिरी जो है वो उसको भड़काया जा रहा है। और उस पर जो है सबसे मायूबकुन और मजम्मत वाली बात यह है कि इन सब चीजों की जो है वो गवर्नमेंट जो है इसको परवान चढ़ा रही है, गवर्नमेंट जो है इनको बढ़ावा दे रही है, यानी सरकार की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, जो कि और भी बहुत दुखी बात है। हाँ, देखिए, जो केरला स्टोरी जो फिल्म जो है, जो भारत में जो रिलीज हो गई है, तो उसका जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो उससे ये पता लगता है कि ये बेसलेस जो स्टोरी है, एक झूठ पे आधारित जो है फिल्म बनाई गई है। और 3 लड़कियों की कहानी को इन्होंने 3200 लड़कियों की कहानी में तब्दील कर दिया, और जिसका कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने भी कहा है कि ये 3200 जो आपका 32,000 जो आंकड़ा है, ये आपको किसने दिया है। तो इससे पता लगता है कि ये जो स्टोरी है ये बेसलेस है, ये झूठ पे आधारित ये फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म का एक ही मकसद है कि हिंदू मुस्लिम जो आपस में लोग लड़ेंगे इस फिल्म को देख के। हिंदुओं के मन में ये बिठाया जा रहा है कि शायद मुस्लिम जो है कितने खतरनाक होते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप ग्राउंड पे जो है वो कुछ और होता है, फिल्मों में आजकल भड़काया जा रहा है लोगों को। अगर आप ग्राउंड में आके कश्मीर में भी देख लें, जम्मू में देख लें, कहीं भी देख लें, इतने बुरे हालात नहीं है जैसे ये फिल्मों में दिखाया जा रहा है। जिस तरह से लोगों के मनों में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ाई जा रही है, इससे नफरत बढ़ रही है कि एक कम्युनिटी दूसरी से नफरत करेगी। हम तो यहाँ पे प्यार और भाईचारे की बात करते हैं, पर कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग जो है ऐसी फिल्में बना के पूरे समाज में नफरत भर रहे हैं। तो हम तो भारत के लोगों से ये कहना चाहेंगे, भाई आपने जब ये फिल्म देखनी है उसमें ये देखना है कि इसमें बोल क्या रहे हैं। मुझे पता है कि लोग जा रहे हैं देखने, क्योंकि जिसकी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है लोग देखने जाते हैं। उसमें फिर आपने ये देखना है कि ये रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो जो पूरी फिल्म है ये पूरी बेसलेस है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, ये सिर्फ राज करने के लिए, और इसमें सरकार भी शामिल हो गई है। और जब ये सरकार बीच में शामिल हो जाए, फिर हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि असल में रोड पे क्या हो रहा है, सड़कों में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ राज करने की राजनीति है। किस तरह से राज किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट हुई नहीं, जैसे अच्छे दिन आए नहीं, तो लोगों के मनों में नफरत भरने के लिए ऐसी फिल्में जो हैं ये बनाई जा रही हैं। और कौन बना रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है, और ये असल में कमाई का भी विषय है। आपने पीछे देखा है जो ये कश्मीर फाइल फिल्म थी, डायरेक्टर ने कितना पैसा कमाया, और अब भी ये जो फिल्म है केरला फाइल्स, इसमें भी पैसा कमा रहे हैं। पैसा वो कमा रहे हैं और लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो फिल्में बना रहे हैं उनकी जेब में अरबों रुपए जा रहे हैं, और आम जनता जो है वो मर रही है। मिलिटेंसी क्यों बढ़ रही है? इसी कारण से बढ़ रही है, जब एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाई लगवाएंगे ऐसी ऐसी फिल्मों को जब बच्चे देखते हैं, इससे मिलिटेंसी बढ़ती है। आज कम से कम उनसे बच्चों से पूछना भी चाहिए, भाई आप मिलिटेंट क्यों बन रहे हो, कैसे बन रहे हो। ऐसी ऐसी जो गंदी हरकतें हो रही हैं समाज में, जिनसे नफरत बढ़े, आम बच्चे जो है वो फिर गलत रास्ते पे वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो हम तो लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमें अवेयर होना चाहिए, सोशल मीडिया पे हमें भी कमेंट करना चाहिए, जो चीज गलत है उसको गलत साबित करना चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिकल ही काम चल रहा है, इससे सिर्फ एक कम्युनिटी को राज करना है देश पे।
ये कितना बड़ा खतरा है देखो नेशन इंटीग्रिटी देखो के लिए। खतरा कितना बड़ा है। आपने देखा भी कितने हमारे फौज के आदमी मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, कौन मार रहे हैं, ये नफरत कौन बढ़ा रहा है, इससे लोगों को समझना चाहिए। देखो जो तो लोग बयान दे रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, उनके घर का कोई नहीं मर रहा है। ना कोई डायरेक्टर मर रहा है, ना कोई लीडर मर रहा है, ना कोई मिनिस्टर मर रहा है। मर रहे हैं आम लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोसाइटी में जहर घोल रहे हैं, लोगों को आपस में नफरत नफरत फैला रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने तो Z+ सिक्योरिटी लेके रखी हुई है। ये तो घरों में AC में बैठे हुए हैं, सिर्फ बयान दे देते हैं। ऐसे गलत 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 बयान देते हैं जिनकी वजह से लोगों में नफरत होती है। और कोई राजनीतिक बंदा है, उसके कोई राजनीतिक बंदा जो ये फिल्में बना रहे हैं, उनके घर के बंदे जो हैं, कोई भी किसी की मौत नहीं हो रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए आम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो काम हो रहा है, ये आपस में लोग लड़वा के ये खुद राज करना चाहते हैं।